मूवी की शुरुआत में हमें साशा नाम की एक औरत अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ नॉर्वे की मशहूर माउंटेन रेंज ट्रॉलबॉर्न में ट्रैकिंग करते हुए दिखाई देती है। दोनों को एडवेंचर का बेहद शौक है और वे एक दूसरे के साथ काफी खुश भी हैं। लेकिन साशा का स्वभाव थोड़ा असंयमी और जल्दबाजी है। वो इस खतरनाक माउंटेन रेंज को जितनी जल्दी हो सके पार करना चाहती है। उसकी यही जल्दबाजी आगे चलकर एक भयानक हादसे की वजह बनती है। ट्रैकिंग के दौरान अचानक मौसम बेहद खराब हो जाता है और पहाड़ से बर्फ के विशाल पत्थर गिरने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच टॉमी उन पत्थरों की चपेट में आकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। टॉमी की यादों में डूबी साशा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन शायद खुद से भागने या फिर खुद को दोबारा खोजने के लिए वो खतरनाक एडवेंचर ग्रैंड एल नीनो पर निकल पड़ती है। पुलिस स्टेशन में कंसेंट फॉर्म भरते वक्त ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि आगे क्या होने वाला है, और फिर बिना पीछे देखे वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन पर रुककर वो जरूरी सामान लेती है और टैंक फुल करवाती है। तभी कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन उसी समय बेन की एंट्री होती है जो हीरो की तरह उन्हें रोक देता है और साशा का भरोसा जीत लेता है। हालांकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसा दिखती है। साशा वहां से आगे बढ़ती है और सुनसान रास्तों में एल नीनो का रास्ता खोज रही होती है कि अचानक बेन की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। तेज म्यूजिक बज रहा होता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। झिझकते हुए साशा विंडो खोलकर उससे रास्ता पूछती है, तो बेन बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। और एक पल की खामोशी के बाद अपने एडवेंचर के जुनून और अंदर की जिद के चलते साशा मुश्किल रास्ता चुन लेती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रास्ता है या किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत? अब साशा वहां से अपने रूट की तरफ निकल पड़ती है। गाड़ी चलाते चलाते रात हो जाती है और वो एक सुनसान नदी के किनारे गाड़ी रोककर वहीं रुकने का फैसला करती है। तभी अचानक वही बदमाशों की गाड़ी वहां आ पहुंचती है जो फ्यूल स्टेशन पर उसे परेशान कर रहे थे। हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार साशा खुद को गाड़ी में लॉक कर लेती है और कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। हालांकि साशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई और भी दूर से उस पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह वो सोलो रिवर राफ्टिंग के लिए निकल जाती है और पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। फिर शाम को एक टेंट लगाकर नाइट स्टे करती है, लेकिन सुबह उठते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बैग, मोबाइल और सारा सामान गायब हो चुका होता है। घबराकर वो उन्हें ढूंढने निकलती है और तलाश करते करते एक खंडर जैसी झोपड़ी के पास पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात बेन से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और जान पहचान बढ़ती है। बेन उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करता है और जब साशा अपने चोरी हुए सामान का जिक्र करती है तो वो कैजुअली कहता है कि यहाँ बंदर अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात बोल देता है जिससे साशा के मन में शक पैदा हो जाता है। वो उसकी पिछली रात की हिम्मत की तारीफ करता है, जबकि साशा ने उसे इसके बारे में बताया ही नहीं होता। जब वो पूछती है तो बेन साफ कह देता है कि वो वही था, और ये सुनते ही साशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा था। तभी उसकी नजर बेन के हाथ में बंधे अपने ही ब्रेसलेट पर पड़ती है और उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। उसका सारा सामान उसी ने चुराया है। साशा तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसका बैग झोपड़ी से बाहर फेंकता है और हाथ में म्यूजिक सिस्टम और एक क्रॉसबो लेकर बाहर आता है। साशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेन ठंडी आवाज में कहता है, जब तक ये म्यूजिक बज रहा है भाग लो जितना दूर जा सकती हो। यहाँ बेन साशा को अपने मोबाइल के सिवाय दूसरी सभी चीजें वापस लौटा देता है, लेकिन बेन ने उसको डर से कांपती हुई साशा अपना बैग उठाती है और वहां से भागने लगती है। और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक सर्वाइवल गेम, जहां शिकारी भी सामने है और शिकार भी। और अब साफ हो चुका है कि बेन सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि एक साइकोपैथ किलर है। क्या होगा जब एक अकेली लड़की जंगल में सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक साइको किलर से भाग रही हो? साशा अपने कायाक के सहारे नदी के रास्ते भागना शुरू करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक खतरनाक वाटरफॉल आ जाता है और वो बैलेंस खोकर नदी में गिर जाती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो दूसरी तरफ पहुंचती है और सीधे जंगल की ओर भागने लगती है। तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई कैंपिंग के लिए आया होगा, लेकिन यह भी बेन की एक चाल होती है। उसने साशा का मोबाइल एक पत्थर पर रखकर उसमें वीडियो चला दिया था ताकि वो उसकी तरफ खींचती चली आए, और वो लगभग फंस भी जाती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को बचाकर निकल जाती है। जैसे ही दोनों किनारे पर आते हैं, साशा सही वक्त देखकर एक पत्थर से बेन का पैर तोड़ देती है। अब बेन दौड़ नहीं सकता, लेकिन साशा भी आजाद नहीं है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। रात गहराने लगती है और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठ जाते हैं।